हेलो वेल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक प्रयास कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जैसा आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होना डिसाइडेड है। आप सभी को पता है, पहले से ही जानकारी है, नोटिफिकेशन आ ही चुका है, एग्जाम डेट डिसाइडेड है पहले से। बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले से कभी डिसाइडेड नहीं होती थी। ठीक है, चलिए तो खैर छोड़िए, मैं आज आपके सामने मैथ्स का सेक्शन लेके हाजिर हूं और मैथ्स के सेक्शन का भी कौन सा प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने लेकर के हाजिर हूं, जो 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है आपके सामने, है ना। तो इससे पहले मैंने वीडियो और डाली है। प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मैं क्यों करने लग रहा हूं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हम डिसाइड कर पाते पहला पेपर कैसा था, अब का कैसा होने वाला होगा। तो प्रीवियस ईयर से ही हमें इतिहास से ही तो जानने में पता लगता है ना, कैसे थे हमारे पूर्वज। तो भैया कैसा था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर का लास्ट ईयर का पेपर, तो वैसा था जैसा मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास में। ये आपका क्या आज की क्लास में मैथ्स का सेक्शन और मैथ्स के सेक्शन का आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर है। चलिए, उसने कहा इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड। तो पहली बात, अगर डायमीटर को डबल किया गया होगा तो डेफिनेटली मेरे भाई रेडियस को भी डबल ही किया गया होगा। समझ पाए? हाउ मच विल इट्स एरिया इंक्रीज, तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो आपने कहा डायमीटर को डबल किया गया तो रेडियस को भी डबल ही किया जाएगा, तो एक कितने गुना हो गया, 2 गुना। तो एरिया क्या होता है दोस्त, तो आप कहते पाई आर स्क्वायर। तो आप ऐसे कहते 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो आप मुझे बताओ, पहले एरिया 1 था, अब कितना हुआ 4। कितने टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स। दैट मीन्स एरिया कितने गुना हो गया, 4 गुना। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ आई इतनी बात, क्लियर है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको लिख करके नहीं करने होते, इनका क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट करना होता है। जैसे देखो यार, एक्स हैज एन ए बैलेंस ऑफ रुपीज कितना 86.54। एक्स के खाते में 86 रुपए 54 पैसे हैं, है ना। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर डिपोजिटिंग 55 रुपए 31 पैसे एंड विड्रॉ 84 रुपए 33 पैसे। मतलब 86 रुपए पहले से अकाउंट में थे, 84 रुपए निकाले, 55 उसने जमा किए, तो 86 में से 84 माइनस कर लो तो भैया सीधे सीधा 2 आ गया। और 55 उसने डाले थे, 2 और 55 कितना 57। मतलब ऑप्शन आपके ये नहीं होंगे, 57 के आसपास होंगे। अब 57 के पास तो भैया 2 करीबी ऑप्शन है। अब इन 2 करीबी ऑप्शन का पता किससे कर लो, यूनिट डिजिट से। तो आप ऐसे कहते 4 और 1 कितना भैया 5, 5 में से 3 गया कितना 2, तो यूनिट डिजिट 2 आना है। दैट मीन्स 57.52 रुपए उसके खाते में बचे होंगे। समझ पाए? चलिए, ऐसे आसान आसान सवाल आपको लिखकर नहीं करने होते। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, चलो क्या कहा गया, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया, मतलब एक नंबर को 3003 से मल्टीप्लाई। तो मान लेते हैं वो नंबर क्या है, वो नंबर लेट नंबर इज एन है। क्या है भैया, एन है वो नंबर। उस नंबर को 3003 से, तो उस नंबर को 3003 से मल्टीप्लाई किया गया, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई 3003 से कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 7, 11 और 13 के लघुत्तम समाप्त बढ़ते, मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ कौन, 7, 11 एंड 13। तो पहली चीज एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 ये क्या होगा, तो आप कहते जी तीनों प्राइम नंबर है और तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1001 होगा। अगर 1001 से डिवाइड किया गया, 1001 से डिवाइड किया गया, तो आप ऐसे कहते जी तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब डिवाइड किया गया तो कितना आया, 3n आया। कितना मिला, 3n। ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाई इटसेल्फ, और डिवाइडेड बाई इटसेल्फ मतलब 3n को किससे डिवाइड किया गया, इटसेल्फ मतलब नंबर से, n से n खत्म, तो कितना बचा 3। तो रिजल्ट ज्ञात करो, तो रिजल्ट कितना होगा, 3 होगा। समझ पाए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7, 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 1001 होगा। दूसरी बात इसके बारे में और फैक्टर क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक बात तो हमने पता कर ली कि 7, 11 और 13 इनका एलसीएम कितना होता है दोस्त,
तो आप कहते 1001 होता है। दूसरी कहानी क्या है? 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला 4 अंकों की छोटी संख्या मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1001। 11 से डिवाइड होने वाला 1001। 13 से डिवाइड होने वाला 1001। 4 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो आप कहते 7, 11, 13 से कंप्लीटली डिविजिबल कौन? 1001। ठीक है, 7 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001। 11 से डिवाइड होने वाली तब भी 1001। 13 से डिवाइड होने वाली तब भी 1001। बात समझ पाए? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ना? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा दोस्त आगे की तरफ। आगे कहां? अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये पूछा गया आपसे, क्या इफ 10x plus 5 रेशियो 42x plus 8 इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:8। ट्रिप्लीकेट का मतलब होता है उसका क्यूब। उसका क्या? क्यूब। तो आप ऐसे कहते 10x प्लस कितना भैया? 5 अपॉन में 42x और कितना भैया? 8। आप कहते इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या है? 5:8। तो दैट मीन्स 5 का क्यूब कितना? 125 और 8 का क्यूब कितना? 512। ट्रिप्लीकेट का मतलब हुआ इनका क्यूब। समझ पाए? अब उसने क्या पूछा है भैया? एक्स क्यूब आपसे पूछा है। एक्स क्यूब क्या? तो आप मुझे बताओ, अगर एक्स क्यूब 1000 है तो एक्स कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। अगर एक्स क्यूब 1331 है तो एक्स कितना रहा होगा? 11। अगर एक्स क्यूब 1728 है तो एक्स कितना रहा होगा? 12। अगर एक्स क्यूब 2197 है तो एक्स कितना रहा होगा? 13 रहा होगा। हाँ है ना? बात समझ आई? तो आप मुझे बताओ, एक तो तरीका क्या है, यहां से डिटेल कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें, एक साइफ ले जाए, वो नहीं करना है। एक्स का वैल्यू यहां से पुट करके देख लो। इन दोनों को कैलकुलेट करके 125 लेके आना है, ऐसा कुछ वैल्यू रखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू मैं 10 रखूं तो 10 इंटू 10 कितना? 100। 100 प्लस 5 कितना? 105। लेकिन यहां क्या आना है? 125। मतलब एक्स का वैल्यू 10 नहीं हो सकता, तो एक्स क्यूब 1000 नहीं कहेंगे। 11 रख लेते। 11 इंटू 10 कितना होता है? 110। और 110 प्लस 5 कितना? 115। बनाना 125 है, ये भी नहीं होगा। 12 रखते हैं। 12 इंटू 10 कितना? 120 प्लस 5 तो 125, 125। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 12 है तो एक्स क्यूब कितना होगा? 1728 होगा। 1728 इज द करेक्ट आंसर। समझ पाए? यहां आपको कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा। कैलकुलेशन करोगे तो वक्त लग जाएगा। अब ये बहुत आसान सवाल है, इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 2 जीरो, बस इतना याद रख लो। परसेंटेज का मतलब 1% का साइन तो अपॉन में कितनी जीरो? 2 जीरो। अब ऐसे देखो, 40 का वर्ग, 40 का वर्ग कितना आएगा भैया? 1600 आएगा। और 1600 में कितनी जीरो आ गई? 2 जीरो। परसेंटेज से खत्म हो गई, इन 2 जीरो को हटा दो। 40 का 1/4 तो 40 का 1/4 कितना होगा? 10। तो आप कहते 16 ढाई 160, 160 आंसर। भाई 40 का 1/4 तो 10 ही आएगा ना, तो 160 आपका आंसर होगा। समझ पाई बात? चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या है भैया सवाल? तो आप कहते इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड द प्रॉफिट बिकम्स 5 टाइम्स। देखो प्रॉफिट क्या होता है? तो आप कहते प्रॉफिट होता है जी एसपी माइनस कितना? सीपी। एसपी माइनस कितना? सीपी। अब आप एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट, अगर सेलिंग प्राइस को कितना 3 टाइम्स किया गया, सेलिंग प्राइस को 3 टाइम्स किया गया, तो आप ऐसे कहते जी प्रॉफिट कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स हो गया। ये आ गई बात। अब प्रॉफिट क्या होता है? तो आप ऐसे कहते एसपी माइनस कितना? सीपी। बात समझ पाए? इज इक्वल्स टू 3 एसपी माइनस कितना भैया? आप मुझे एक बात बताओ, 5 एसपी है ना, मैं साथ साथ कर देता हूं, इसको उठा के इधर लेके आऊं तो 3 एसपी आएगा ना, इज इक्वल्स टू, आप कहते माइनस का सीपी यहां है, 5 सीपी ना, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये क्या है? 5 सीपी। आप मुझे एक बात बताओ, ये कितना बचेगा? 2 एसपी। ये 2 एसपी इज इक्वल्स टू कितना? 4 सीपी बच गया। क्या बच गया? सीपी। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा कितना? 4। अगर मैं एसपी अपॉन सीपी की बात करूं, एसपी अपॉन सीपी की बात करूं, तो ये 2 बटा कितना आएगा? 1। मतलब 1 की कोई चीज 2 में बेच दी आपने,
तो कितने का प्रॉफिट कमाया, 1 का। या आप ऐसे कह लें कोई चीज डबल होती है ना अपने आप में तो 100% प्रॉफिट होता है। कोई चीज अपने आप में डबल होगी, अगर आपने कहा जी सीपी 1 है तो एसपी कितना है, 2 है, 2 टाइम्स हुआ तो पक्का प्रॉफिट 100% हुआ है। समझ पाए इतनी बात, है ना। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। 1 मिनट, चलो 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 रे चल, देखो यार। अच्छा, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्या कहा गया, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा, वह मरम्मत पर 6,000 खर्च करता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने मरम्मत कराई होगी, आप मुझे एक चीज बताओ, अगर उसने खरीदा 42,000 में, 6,000 रुपए उसने उसको सही कराने में लगाए, तो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ी कितने की, तो 42 और 6 कितना, 48,000 की पड़ी होगी। और कितने में बेच देता है, 54,000 में। तो 48 और 6 कितना होता है, 54। तो इसका मतलब 6,000 का तो प्रॉफिट हुआ, 6,000 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होता है दोस्त, सीपी पे हमेशा। तो इसको प्रॉफिट कितने पे, 42। तो कितने पे भैया, 42 और 6 48, 48,000 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। तो 48,000 कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 100 पे कितना, तो आप ऐसे याद रखिए, ये 3 जीरो खत्म, 6 अट्ठे 48, 1/8 जो होती है वो 12.5% होती है। 1/8 कितने परसेंट होती है, 12.5%। सीधा आंसर लगाइए, है ना। परसेंटेज का खेल है थोड़ा सा बस। यहां देखो आपसे क्या कहा गया भैया, क्या कि जी एन आर्टिकल कॉस्टिंग 110 वाज सोल्ड फॉर 104.5, 104 रुपए 5 पैसे में बेच दी। 110 की कोई चीज 104.5 रुपए में बेची है, तो आप मुझे बताओ जरा, 110 में से 104 को माइनस करना है, तो आप कहते हैं 104 माइनस करूं तो कितना, 6, आधा और कम करो तो भैया कितना आएगा, 5.5 आएगा। कितना आएगा, 5.5 आपका आएगा। 5.5 के क्या है भैया, डिस्काउंट दिया है। और आपको कितने पे डिस्काउंट, एमपी पे देता है, तो 110 हो गया इंटू कितना भैया, 100। परसेंटेज के लिए तो ना, तो आप ऐसे कहते हैं 1 जीरो यहां से खत्म कर दो, 1 जीरो यहां से, 11 पंजे कितना, 55। दैट मीन्स कितने परसेंट डिस्काउंट है, 5% हेयर। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ पाए इतनी बात, फटाफट से आप मुझे बताइए, क्या आपको यहां तक मेरी बात से सहमत हैं, यहां तक कोई तकलीफ हो तो फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आप मुझे बताओ अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया क्या दोस्त, क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 1600 इन 2 ईयर एंड 1680 इन 3 ईयर। तो आप मुझे बताओ 2 साल में कोई अमाउंट कितना हो जा रहा है भैया, 1600 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1600। और 3 साल में कितना हो जा रहा है, 1680 हो जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है, आप कहते जी कितने रुपए बढ़ जा रहे हैं, 80। मतलब 1 साल का डिफरेंस ही है ना, यहां भी कितने साल का डिफरेंस है, 1 ही साल का डिफरेंस है। और 1 साल में 80 रुपए बढ़ जा रहे हैं, कितने पे बढ़ जा रहे हैं भैया, 1600 पे बढ़ जा रहे हैं। तो 100 पे कितना, हाँ या ना, तो 2 जीरो खत्म हो गई, 16 पंजे कितना, 80। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी भैया, 5% होगी। ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ए ईयर का डिफरेंस भी तो एक ही है ना, तो ईयर का डिफरेंस एक है, तो 80 का सीधा सीधा 80 बढ़े कितने पे, 1600 पे। समझ पाई बात, कंपाउंड इंटरेस्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगली बात बताओ, क्या है भैया, आपसे कहा गया सीधा, हाउ मच विल एन अमाउंट ऑफ 25,000, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि 1 वर्ष में कंपाउंडेड अर्धवार्षिक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की कितनी है भैया, 4% है। कंपाउंडेड किया गया है एक 12 महीने की, 1 साल की कितनी है भैया, 4%। तो आप मुझे एक बात बताओ 6 महीने की कितनी होगी, तो आप ऐसे कहते हैं 4 बटे कितना, 12 इंटू कितना, 6। तो 6 दूनी कितना 12, 2 दूनी कितना 4। तो आप कहते हैं जी 2% के हिसाब से लगेगा कंपाउंडेड में। अब कंपाउंडेड मतलब 6 महीने पे लगेगा, तो 2% आप ऐसे देखो, 2% की चीज है, 2% मतलब 1/50। समझ आई इतनी बात। अगर कोई धन पहले 50 हुआ करता था, तो 50 का 2% कितना, 1। तो 50 और 1 कितना, 51 हुआ। फिर कितना, 50 से फिर से कितना हुआ भैया, 51 हुआ। बात समझ आई। तो आप कहते 50 इंटू 50 और 51 इंटू 51, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है, हाँ या ना। और 51 का स्क्वायर कितना, 2601 होगा। ये जो आता है ये आपका प्रिंसिपल आता है, क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। सॉरी, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है, और ये क्या है भैया, आपका अमाउंट है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है।
समझ पाए? तो आप ऐसे कहते जी 2500 की वैल्यू कितनी है 25,000, मतलब एक जीरो फालतू है, 26 जीरो, एक में एक जीरो चिपका दो, यही बी आंसर है। समझ पाए? अगर सीआई पूछता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 101 होता है ना, तो 101 के आगे एक जीरो चिपका देते तो क्या बन जाता, वो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता। समझ पाए? ये बहुत खटाखट वाले सवाल होते हैं, छोटे छोटे से। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन आया कि भैया ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 75,000 रुपए के साथ, एक कारोबार शुरू किया। बी कुछ समय बाद क्या 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ। तो आप मुझे बताओ, जो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल इनटू टाइम। जो आपने पूंजी लगाई, लाभ क्या होता है, जो आपने पूंजी लगाई इनटू क्या भैया, टाइम, ये इसके बराबर होता है। अब ए ने 75,000 के साथ बिजनेस किया, 75,000 के साथ शुरुआत किया, तो आप मुझे बताओ 75,000 के साथ शुरुआत किया तो कितने महीने तक, तो आपने क्या जी शुरुआत किया और 12 महीने तक उसने इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल इनटू टाइम ये क्या है, उसका प्रॉफिट है। फिर कुछ महीने बाद बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ, तो आप ऐसे कहते 37,000 कितना भैया 500 के साथ आया, 37,500 के साथ आया, और मान लेते हैं कुछ महीने बाद, तो इसका मतलब 12 माइनस कितना भैया x महीने के बाद आया होगा। भाई टोटल 12 में से x कितने का प्रॉफिट है, तो आप कहते हैं उनके प्रॉफिट का जो रेशो है वर्ष के अंत में 3/1 है। अब इसी को कैलकुलेट करना है तो ऐसे करिएगा 2 जीरो या या ऐसे रख लो भैया, ये 2 जीरो उड़ाओ, 37 दूनी 74 होता है ना, तो आप ऐसे कह दो यहाँ पॉइंट लगा दो, ये जीरो खत्म, तो 37.5 दूनी 75 बन जाएगा, है ना। 37 दूनी 74, 75, तो 2 गुना। ठीक है, तो 2 और 3 चौक कितना 12, हाँ या ना। 4 दूनी कितना भैया 8, 4 दूनी 8, तो आप ऐसे कहते जी 8 बराबर 8, तो 12 माइनस एक्स, 8 बराबर कितना 12 माइनस कितना भैया एक्स, तो एक्स को उठा के इधर ले जाओ, 12 में से 8 गया कितना 4, तो कितने महीने बाद आया 4 महीने बाद आया। कितने महीने बाद आया दोस्त, 4 महीने बाद बी आया होगा क्या, इन्वेस्ट करने के लिए। समझ आई बात? चलो तो आप मुझे बताओ जरा, फिर आते हैं थोड़ा सा आगे। ये क्या है भैया, ये भी एक क्वेश्चन है एवरेज से रिलेटेड। द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड एज 88 इंस्टेड ऑफ 68। 68 के बजाय 88 पढ़ लिया जाता है, तो आप मुझे बताओ 68 था लेकिन 88 पढ़ लिया, तो आप मुझे बताओ भैया कितना बढ़ गया, तो आप कहते ये 0 और ये कितना 20 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 20, 88 के रूप में। इस कारण कक्षा के औसत अंक कितना 0 पॉइंट से बढ़ गया। तो आप मुझे बताओ 20 जो बढ़ा है वो हर एक स्टूडेंट में बांटना पड़ेगा ना। मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं x है, तो 20 को x से डिवाइड करें तो ये बढ़ा हुआ एवरेज कितना है 0.5 है। समझ आई इतनी बात? तो अब आप ऐसे कहते जी, यहां से कहना चाहूं तो मैं ऐसे कहता पॉइंट हटाओ, इधर ही 0 चिपका दो ना, 5 चौक कितना 20, ये 40, तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 40। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 40, 40 इज द राइट आंसर। समझ आई इतनी बात? क्लियर है ना? चलिए अब आप मुझे एक बात बताओ जरा, यहां पे ऐसे कह रहे होते, चलिए ये किससे रिलेटेड है भैया, टाइम एंड वर्क। ए बी से 2 गुना कुशल है, ए जो है भैया वो बी से कितने गुना कुशल है 2 गुना, तो आप ऐसे कहते हैं ये 1 है, ये कितना है भैया 2 है। फिर कहते हैं बी सी से 3 गुना, बी जो है वो सी से कितने गुना 3 गुना, अगर सी 1 है तो ये कितने गुना एफिशिएंट है 3 टाइम। अब रेशो सेम कर लेते हैं, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी कितने से 3 से, तो आप ऐसे कहते 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये कितना 1, मतलब ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए बी और सी की एफिशिएंसी। तो आपसे कहा गया यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में, अकेले सी कोई काम कितने दिनों में 30 दिनों में पूरा करता है, तो सी 30 दिनों में पूरा करता है, तो मैं आपसे कहूं जी टोटल वर्क क्या होगा, तो आप ऐसे कहते जी टोटल वर्क जो होगा ना, आप कहते सी की एफिशिएंसी है 1 और 30 दिन में करता है नंबर ऑफ डेज इनटू ये, तो आप कहते जी 30 काम हो गया। अब इस 30 काम को किससे कराना है, वे एक साथ मिलकर के करें, तो आपसे कहता जी 30 काम करना है तीनों मिलकर के, 6 3 9 और 1 कितना 10, 10 की एफिशिएंसी से, तो 10 दिया कितना 30, दैट मींस 3 दिन उनको लगेंगे। 3 आपका आंसर होगा, मतलब ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ आई इतनी बात? फटाफट से मुझे कमेंट करके भी बताते रहिएगा
है ना। फिर आते हैं दोस्त थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या? एन एरोप्लेन कवर a certain distance in 4 hours at a speed of 250 kilometer per hour. What should be his speed to cover the same distance? Same distance, तो आप मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो आप कहते जी 250 की स्पीड से चलता है 4 घंटे में, तो कितनी दूरी ट्रेवल कर रहा है भैया? 1000 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ उसकी स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। तो स्पीड आपको बतानी है, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप कहते हैं स्पीड बता रहे हो, डिस्टेंस तो 1000 की है, डिस्टेंस तो 1000 की है, लेकिन टाइम देखोगे तो टाइम क्या है? 1 घंटा 40 मिनट। तो आप कहते हैं 40 मिनट के घंटे बना दो, डिवाइड बाई कितना? 60। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। 3 एकम 3 और 2 कितना? 5। तो ऐसे लिख दू 5/3 आवर, हाँ या ना। तो आप कहते हैं 1000 की स्पीड को 5/3 घंटे लगते हैं, तो इस 3 को उठा के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे कह देते हैं, ये 3 वहीं लिख देता हूं उठा करके, ठीक है। ये 3 वहीं रखते हैं उठा के, तो ये 3 आ गया, ये काटेंगे कितना? 5 दूनी 10, 200। 200 इंटू 3 कितना? 600। तो स्पीड कितनी है भैया उसकी? 600 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो स्पीड क्या होगी? 600 किलोमीटर पर आवर। समझ आई इतनी बात? कोई तकलीफ हो तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। देखो यार क्या कहा गया अगले क्वेश्चन में, यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके, मतलब कहीं स्टॉप नहीं लेती है, इट कैन कवर 45 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो आप कहते भैया 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और एंड इफ इट स्टॉप एट ऑल प्लेसेस, हर जगह रुकती चलती है, इट कवर 36 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में ये कितना चल रही है? तो आप ऐसे कहते जी ये चलती है 36 किलोमीटर। आप मुझे बताओ बिना रुके चलती तो 45, रुक रुक के चलती है तो 9 किलोमीटर पर आवर। ये इनकी स्पीड है ना। तो आप ऐसे कहते जी कितनी कम हो गई? 9 किलोमीटर पर आवर कम हुई है। किसके रेस्पेक्ट में? 45 के भैया। तो 9 पंजे 45। आप कहते हैं मिनट बनानी है, तो आप ऐसे कहते हैं इंटू 60। 9 पंजे 45, 5 इंटू 60 कितना? 12। तो आप ऐसे कहते हैं जी कितने मिनट? 12 मिनट। बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? 12 मिनट रुकती। समझ पाए? चलिए तो आप मुझे बताओ जरा अगला सवाल, ये भी एक अच्छा सवाल है। आप ऐसे कहते हैं एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया है 5:6। तो मैं ऐसे कह दूं लेंथ अगर 5x है तो ब्रेथ कितनी होगी? 6x होगी। अब मुझे बताओ उसका एरिया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और ये एरिया किसके इक्वल है? 6750। 6 पंजे कितना हुआ? 30। 30 मतलब 1 0 हो गई खत्म। फिर 3 से उड़ा दो, 3 दूनी 6, फिर से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो आप कहते हैं x इंटू एक्स कितना? x स्क्वायर बराबर 225। तो x बराबर कितना आ गया? 15, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या पूछा है आपसे, है ना। क्या पूछा है भैया? फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ। लेंथ x की वैल्यू 15, तो लेंथ कितनी है? 5। तो 15 इंटू कितना? 5, और साथ में उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो दिया ही था 6750। अब 15 से उड़ा दीजिए, तो 15 से उड़ाएंगे, 15 चौका कितना होता है? 60 होता है 15 चौका 60, ठीक है। 70, 15 पंजे 75, 90। तो 5 से उड़ा दो, 5 45, 9। तो आप कहते हैं एक अनुपात कितना होगा? 90 होगा। 1:90। दैट मीन्स ये आपका 1:90 है। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये 1:90 है, 1:90। डी ऑप्शन आपका सही होगा। समझ पाए इतनी बात? कोई तकलीफ यहां तक है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी ना, क्या? 11 अंकों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 11 से डिविजिबल होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन बताई थी? 1001 बताई थी। अभी तो बता के आया था ना, है ना, वाली संख्या के अंकों का योग। तो इनके डिजिट का योग कितना हुआ भैया? तो आप कहते हैं 1 और 1 कितना हुआ? 2, है ना। और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, तो अभी बताया था ना 13 से भी कौन होगी? 1001, और इसके डिजिट का सम भी कितना होगा? 2 ही होगा। अंकों का योग
अंकों के योग का गुणनफल। तो आप कहते हैं इनका गुणनफल तो भैया 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। हेयर सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ पाए? तो अभी मैंने एक शॉर्टकट बताया था ना, क्या ये याद रखना, 7, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है, 1001 होता है। 11 से 4 अंकों की छोटी संख्या कौन डिविजिबल है, 1001 है। 13 से डिविजिबल वो भी 1001 है। 7 से डिविजिबल वो भी 1001 है, क्योंकि तीनों का एलसीएम मतलब तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ही क्या आता है भैया, 1001 आता है। समझ पाए? चलिए, ये बात याद रख लेते तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कहा गया क्वेश्चन, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से डिवाइड। तो 13 से डिविजिबल सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का, 13 का टेबल, 13 सत्ते 91 और 13 अट्ठे कितना, 104। 13 8 जा 104, 104 है ना। ये 104 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई। 16 से डिवाइड कर दो तो आप कहते 16 छिक्कम 96, कितना बचेगा, 8 बचना चाहिए। तो शेषफल ज्ञात करें तो भैया कितना बचेगा, 8 बचेगा। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ आई इतनी बात? कोई तकलीफ है तो फटाफट बताओ मुझे। ये तो बहुत आसान आसान सवाल है। मैं अपनी क्लास में अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि भैया कैलकुलेशन के लिए थोड़े से क्या याद होने चाहिए, टेबल आपको याद होने चाहिए। एटलीस्ट 20 तक टेबल याद हो तो आगे जुगाड़ लग जाता है। और इस बात को आप गहराई से नहीं ले पाते, जब एग्जाम दे के आते हो तो स्पीड आपकी धीरे हो जाती है। और स्पीड धीरे होने का मतलब होता है आपको थोड़ी सी पकड़ टेबल पे नहीं। और ये तो वैसे ही खैर बचपन से जान खाते हैं ना, अब भी जान खाते हैं, तो अब भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलिए 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करो। 6561 किसका वर्गमूल है, तो आप कहते भैया ये 81 का है। मुझे कैसे याद है 6561 81 का वर्गमूल होगा? तो आपको मैंने बताया था ये 9 की पावर 4 होता है। 9 की पावर कितना होता है, 4। तो 9 की पावर 2 ऐसे लिख लो एक बार, और 9 की पावर 2। तो 81 81 इंटू 81 क्या आता है, 6561। तो 81 का वर्गमूल 6561 ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना, 9 से विभाजित किया जाता है। तो 9 से विभाजित 81 को करेंगे तो दैट मीन्स कितना आएगा, 9 आपका आंसर होगा। 9 इज द राइट आंसर। समझ आई बात? चलिए फिर आता हूं मैं आगे की तरफ। आज थोड़ी सी मैंने बातें कम की हैं, थोड़ा सा मैंने मुद्दे को तेजी से रपटाया है। तो आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी, इसीलिए मैंने आपके कम टाइम बहुत कम है पेपर में, तो छोटी वीडियो बनाने के मूड में हूं मैं, कोई बड़ी वीडियो बनाने का मूड नहीं है, क्योंकि कम टाइम में आप ज्यादा आउटपुट कर पाओ। ये एक डायग्राम दिया गया है, ए वुमेन हैज टेकन पार्ट इन 6 मंथ्स प्रोग्राम टू लूज वेट, मतलब अपना वेट कम करती गई है, जिम जा रही होगी। बिफोर स्टार्टिंग प्रोग्राम हिज वेट 100 kg, समझ लो, देख लो, भावना है 100 kg। द लाइन डायग्राम शोज हिज वेट इन kg एंड द एंड ऑफ मंथ, ये एंड ऑफ द मंथ है, ये वेट है इसका। फिर उसने क्या कहा है, इन हाउ मेनी मंथ्स हैज हिज वेट इंक्रीज्ड इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। तो उसने कहा प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में अगले महीने कब कब बढ़ा है, कितने महीनों में बढ़ा है। तो आप कहते 93 से आए तो घटा, घटने के कंपैरिजन में बढ़ाना, तो इस महीने में, पिछले महीने के कंपैरिजन में अगले महीने बढ़ा है, तो इसके कंपैरिजन में यहां तो बढ़ा है ना। अब यहां कहते फिर से घट गया, घटने के कंपैरिजन में फिर बढ़ गया, तो इसका मतलब कितने महीने में, तीसरे और 5वें महीने में, मतलब 2 ही महीने में बढ़ पाया। तो आप कहते सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। समझ पाए? ऐसे क्वेश्चन पढ़ते वक्त तो लगते हैं कैसे कर पाएंगे, लेकिन लैंग्वेज पढ़िए तो सही, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा जीएस के तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो मुद्दा इज दैट भैया लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपसे कहा गया क्या, बार डायग्राम शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू ए म्यूजियम ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। ये भैया डे है और ये नंबर ऑफ द वीक है। ये डे उसने शायद मंडे से क्या होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे। ठीक है, ऐसा है। संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों की संख्या दर, शनिवार को आगंतुकों की संख्या, गुरुवार को आगंतुकों, शनिवार को कितने आते हैं भैया 200, और कितना गुरुवार, बृहस्पतिवार को कितने आते हैं 500। आगंतुकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम थी, तो आप ऐसे कहो जी, कितना कम थी भैया, 300 कम थी। कितनी कम थी, 300 कम थी। कितने पे, 500 पे। तो 100 पे कितनी, कितनी, तो जीरो उड़ा दो 5 से, 60 पंजे 300, 60% कम थी। समझ पाए?
बात समझ आई? ऐसे क्वेश्चन तेजी से होते हैं। तेजी से होने का मतलब क्या है कि भैया इन पे कम टाइम, पढ़ो और खत्म, पढ़ो और टाटा बाय बाय है, खत्म। देखो आइटम ए को खराद मशीन का उपयोग करके तैयार करने में 12 घंटे लगते हैं और आइटम बी को तैयार होने में 15 घंटे लगते हैं। मतलब ये 100% वैल्यू, 100% की वैल्यू 12 घंटे है, यहां 100% का टाइम 15 घंटे है। आइटम ए के लिए आवश्यक ड्रिलिंग, आइटम ए में ड्रिलिंग देखो, ड्रिलिंग 25% ना, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो आप कहते 12 का 1/4, तो 12 का 1/4 मतलब भैया 4 तिया 12, 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं इस पे? 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या कहा गया? समय आइटम बी के लिए आवश्यक ड्रिलिंग समय, तो ड्रिलिंग 33%, तो भैया आइटम बी में 15 घंटे, 15 का 33%, तो 33 बटे कितना हो गया 100। यहां तकलीफ में है। चलो भैया देखेंगे, 5 से उड़ा दो, 5 तिया 15 और 20 और 33 3 99, 99 बटे कितना 20, तो 20 चौक 80 पॉइंट आएगा, है ना। 19 और 20 निम्मा 180, 20 पंजे 100, 4.95 है। कितने परसेंट समय से कितने परसेंट कम है? तो आप ऐसे बताओ, तो आप ऐसे कहते जी 4.95 है, कितनी कम है? तो आप कहते जी कितनी कम है? 1.95 कम है। और कितने पे? तो आप कहते 4.95 पे, इंटू 100 करते। तो आप मुझे बताओ 100 पॉइंट पॉइंट खत्म, तो 1950 20 495। ऐसे बताओ, देखो यार आइडिया भी लगाते हैं ऑप्शन से। देखो 495, एक जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 1950 कितने गुना है? तो आप कहते हैं 4 गुना बैठेगा, 4 चौक 16, है ना। और 95 इंटू 4, तो 100 इंटू 4 कितना होता है 400। 100 इंटू 4 कितना होता है दोस्त 400। ये 95 इंटू 4, तो आप कहते 5 चौक 20 कम कर लीजिए, मतलब थोड़ा ज्यादा सा बनेगा 4। तो आप कहते 4 तिया 12, 3 गुने के आसपास बनेगा, बिल्कुल 3 बार ही जाएगा, तो 3 बार देख लो। ये सी ऑप्शन आपका आना चाहिए परसेंटेज के हिसाब से। समझ पाए? तो 39.39 आएगा। समझ आई इतनी बात? एक जीरो पहले छोड़ी थी वही लगाएंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज इतना ही रखते हैं। ये आपका पेपर हुआ कंप्लीट आपका। ये मैंने डिस्कशन जो किया है पूरा प्रॉपर तरीके से यूपी पुलिस का आपके सामने सेकंड पेपर का मैंने डिस्कशन किया है। समझ पाए? तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग, वीडियो को मैंने कम टाइम में आपके लिए रिकॉर्ड किया है, तो कम टाइम में रिकॉर्ड करने का मतलब है जिसको लगे अभी भी स्पीड धीरे है, 2x की स्पीड पे चलाना है और फटाफट देखते हुए चले जाना है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली क्लास। थैंक यू सो मच।